साथियों, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं एवं 10वीं की जो वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसका शेड्यूल जो पूर्व में जारी किया गया था वो किस प्रकार रहेगा। अगर जिन शिक्षक साथियों को अभी तक उस शेड्यूल के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सविस्तार इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें आप देखें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी विषयों की अंक योजना पाठ्यक्रम प्रायोगिक प्रोजेक्ट छात्रों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस जो जानकारी है इसको मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको केवल कक्षा 9वीं एवं 10वीं के बारे में जो विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको जो भी विज्ञान विषय से संबंधित शिक्षक एवं छात्र हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर लें। तो आप देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो 2023-24 की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी वो किस प्रकार आयोजित किए जाना है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कौन कौन से विषय उसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए कक्षा 9वीं की जो विज्ञान का जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें आप देखिए कुल 25 अंकों की यह परीक्षा होगी। इसमें जो अंक विभाजन है, एक प्रयोग भौतिक शास्त्र, एक प्रयोग रसायन विज्ञान, एक प्रयोग जीव विज्ञान विषय से अंतर्गत होगा। 3 प्रयोग छात्रों को लिखवाए जाना है। प्रत्येक प्रयोग के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 3 + 3 + 3 यानी 9 अंक का जो सैद्धांतिक प्रयोग है वो कराया जाना है। इसके पश्चात आप देखिए मौखिक जो वाइवा होता है वो 2 अंक उसके लिए 23-24 में निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात जो प्रायोगिक रिकॉर्ड रहेगा उसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा इसके लिए 5-5 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इसका कुल योग 25 अंक होगा, यानी इस प्रकार से आप अंकों का विभाजन करेंगे कक्षा 9वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वार्षिक उसके लिए। अब इसके पश्चात जो उपरोक्त अंक विभाजन केवल वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है। त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा, यानी कि यह जो विभाजन है ये केवल वार्षिक परीक्षा के लिए है, उसी में इस प्रकार का आप विभाजन करेंगे। इसके पश्चात इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, कक्षा 9वीं की विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा को सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है। योजना के अनुसार दी गई प्रायोगिक सूची तथा इकाईवार प्रयोग आवश्यक रूप से कराया जाना है। प्रायोगिक कार्यों की दृष्टि से दिए गए प्रयोगों में से 3 प्रयोग रसायन भौतिक जीव आवश्यक रूप से कराए जाएं। प्रायोगिक परीक्षा के समय प्रत्येक विद्यार्थी से 3 प्रयोग आवश्यक रूप से करवाए जाएं। तो जाहिर सी बात है कि आपको 3 भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान से एक प्रयोग को शामिल करना है। अब वो जो लिस्ट है कि भौतिक विज्ञान में किन प्रयोगों को शामिल किया गया है सिलेबस में, तो उसमें 3 प्रयोगों को शामिल किया गया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कमानीदार तुला और मापन बेलन द्वारा किसी ठोस का घनत्व ज्ञात करना, किसी तप्त पिंड के शीतलन के लिए तापमान को मापना, ताप समय ग्राफ खींचना, तानित डोरी व स्लिंग संचालित अनुदैर्ध्य स्पंद का वेग चाल ज्ञात करना। इनमें से आप कोई सा भी एक प्रयोग ले सकते हैं। उसी प्रकार रसायन विज्ञान में आप देखिए यहाँ पर भी 3 प्रयोग दिए गए हैं। जल में साधारण नमक, कॉपर साल्ट, चीनी फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना, पारदर्शिता, निश्चल कसौटी, स्थिरता का अंतर करना, जल में मिट्टी, चाक पाउडर, महीन बालू का निलंबन तैयार करके उसका विश्लेषण करना, जल में स्टार्च के सफ़ेद तरल भाग का कोलाइडल विलयन तैयार करके उसकी पारदर्शिता, निस्यंद कसौटी, स्थिरता के आधार पर अंतर करना। तो ये 3 सिलेबस 3 प्रयोग रहेंगे रसायन विज्ञान से, इसमें से भी कोई एक आप करवा सकते हैं। इसके पश्चात जो अगला है इसी में दूसरा एक और दिया हुआ है, इसी में लोहे की छीलन, सल्फर गंधक पाउडर का प्रयोग करके सामांगी मिश्रांगी चुंबक के प्रति व्यवहार, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रति व्यवहार, ऊष्मा के प्रति व्यवहार का अंतर करना, ये भी रसायन विज्ञान में एक प्रयोग है। इसके पश्चात जल का क्वथनांक ज्ञात करना और बर्फ का गलनांक ज्ञात करना। तो कुल मिला के ये 4 रसायन विज्ञान में सिलेबस में दिए गए, इनमें से आप एक प्रयोग
जो वार्षिक परीक्षा है उसमें करवा सकते हैं। इसके पश्चात जीव विज्ञान में भी देखिए 4 दिए गए हैं। इसमें सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन करना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन करना, प्याज के छिलके का अभिरंजित स्थायी स्लाइड बनाकर उसका अध्ययन करना, परासरण की परिघटना का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान में ये 4 प्रयोग हैं, इनमें से आप एक करवा सकते हैं। इसके पश्चात सुझावात्मक प्रोजेक्ट जो बच्चों को आपको पूर्व में कराए होंगे या कराए जा रहे होंगे। एक समान चाल से गतिमान वस्तु की दूरी का ग्राफ खींचना, न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रदर्शन करना, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं, डूबती हैं, प्रतिध्वनि कैसे होती है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी बच्चों से करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा ये कक्षा 9वीं की जो अंक विभाजन की रूपरेखा थी वह मैंने आपको बताई। अब इसके पश्चात हम चलते हैं बोर्ड क्लास यानी कक्षा 10वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए ये भी 25 अंक के लिए निर्धारित की गई है। इसमें भी 3 प्रयोग आपको कराया जाना है, एक भौतिक विज्ञान से, एक रसायन विज्ञान से, एक जीव विज्ञान से। और मौखिक प्रश्न रहेंगे 2 अंक के लिए, प्रायोगिक रिकॉर्ड के 2 अंक रहेंगे, प्रोजेक्ट के लिए 2 अंक रहेंगे, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इसमें भी 5-5 अंक को निर्धारित किया गया है। तो पूरी रूपरेखा सेम रहेगी, बस इसमें आपको जो विषय सूची है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान में 4 प्रयोग दिए गए हैं कक्षा 10वीं के लिए। इनमें से आप कोई सा भी एक प्रयोग बच्चों से करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, यानी इसमें ओम का नियम का भी आप प्रयोग करा सकते हैं। एक आयताकार कांच के गुटके पर आप ये अपवर्तन का प्रयोग करा सकते हैं। कांच के प्रिज्म से होकर प्रकाश किरण का मार्ग खींचना और समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम का सत्यापन कराना। इसके पश्चात रसायन विज्ञान में आप पीएच पेपर से विभिन्न जो पदार्थ होते हैं इनका पीएच निकालना, ये आप उसमें करा सकते हैं। अम्ल और क्षार का गुणों में HCl और NaOH के गुणों का अध्ययन करा सकते हैं। मृदु एवं कठोर जल में साबुन के नमूनों की सफाई क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन भी करा सकते हैं। इसके पश्चात जीव विज्ञान में आप देखिए पत्ती की बाह्य त्वची झिल्ली का अस्थायी आरोह बनाकर रंध्रों यानी स्टोमेटा की स्लाइड बनाना, प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना कि ऑक्सीजन शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, गुड़हल के पुष्प द्वारा पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रयोग दिए हुए हैं। इन 3 में से आप कोई सा भी एक प्रयोग करा सकते हैं। इसके पश्चात जो प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे वो आप देखिए 5 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा भी आप करा सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 5 प्रोजेक्ट के अलावा भी शिक्षक चाहे तो कोई अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी अपनी सुविधा अनुसार करा सकता है। तो इस प्रकार से ये 9वीं और 10वीं की जो रूपरेखा थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको ये रूपरेखा समझ में आ गई होगी, और ना समझ में आई हो तो मैं इस PDF का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप जाकर इस शॉर्ट PDF को भी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जो भी विज्ञान के शिक्षक हैं, आगामी माह में जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी उसमें इस वीडियो के माध्यम से इस PDF को आपको सेव रखना आवश्यक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी शिक्षक साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।